वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 17 अक्टूबर की प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो भाई, हुआ क्या है, सबसे पहले आपको जो अभी ट्रंप ने क्या किया है उसको दिखाता हूं। तो ट्रंप ने भाई एक पोस्ट डाला है अपने सोशल मीडिया पे। उन्होंने बोला है कि भाई मेरी कन्वर्जेशन हुई है किसके साथ में? पुतिन के साथ में। भाई जो राष्ट्रपति पुतिन है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ, रशिया के जो है, उनसे मेरी बातचीत हुई, एक फोन कॉल पे टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने कहा कि आपने जो भाई पुतिन उनसे क्या बोल रहे हैं वो मुझे, हमारी क्या है, पुतिन के साथ बातचीत हुई है और बातचीत में उन्होंने बोला था कि मिडिल ईस्ट जो है उसमें आपने जो शांति कराई है वो हमारे रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में भी हेल्प करेगा। दूसरा हमारा क्या है, ट्रेड डील के ऊपर भी बातचीत हुई है ना, ट्रेड डील की बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन आफ्टर द यूक्रेन वॉर ओवर हो जाएगा उसके बाद में। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले एक मीटिंग होगी हाई लेवल एडवाइजर्स के बीच में, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी कहां पर, बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। ठीक है, जो हाई लेवल एडवाइजर्स के बीच में मीटिंग होने वाली है वो अभी उसकी लोकेशन क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ जहां हम मीटिंग करने वाले हैं बुडापेस्ट हंगरी में मिलने वाले, ये बात उन्होंने क्लियर बता दी। उन्होंने कहा कि ओवल ऑफिस में कल मैं जेलेंस्की से मिलूंगा, जहां पर मैं ये सब बातें जो फोन पे मेरी हुई है, ठीक है, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में, तो वो उनके साथ में डिस्कस कर लूंगा। तो भाई ये उनके साइड से एक ट्वीट आया। तो यहां पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये एक बेटर रास्ता हमें समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या हालचाल है। तो गिफ्ट निफ्टी हमें क्या दे रहा है, लगभग 40 पॉइंट गैप डाउन होने के संकेत दे रहा है। तो 40 से 50 पॉइंट का गैप डाउन हम जैसे मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था, तो वहां पे आपको दिख रहा है। ये सबसे पहले मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम का एक चार्ट दिखा रहा हूं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है ये देखो। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो कितना शानदार एक इनवर्स हैमर बना है। दूसरा जो लास्ट हमारा हाई था, देख रहे हो आप, इस लेवल के पास में, इस लेवल के पास में आप यहां पे जाके ही इस तरीके का पैटर्न बना रहे हो। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव पैटर्न नहीं है। देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये एक नेगेटिव पैटर्न है। जब मार्केट एकदम से हाई हाई बनाती हुई चली जाती है, उस तरीके का एक फॉर्म बनता है, तो एक नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से टोटल रिवर्स कर जाएगा, मैं इतना कह रहा हूं कि बस हमें यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी कि हाँ हमें ऊपर की साइड कूदना है। तो हम अपने सपोर्ट पे दिमाग लगाएंगे कि अगर मार्केट हमारे सपोर्ट पे आएगा देन ओनली हम थिंक करेंगे। ये बात ध्यान रखना। सपोर्ट कौन सा होगा सर, मैं आपको क्लियरली बता के चल रहा हूं। देखो 25,470, ये देखो 25,470 का जो लेवल है ये, और 25,450 ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट मुझे इस जोन पे मिलती है तो भाई मैं क्या करूंगा, यहां पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे यहां कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लेवल है, अगर ये वाला हाई अगर वो निकालते हैं तो मार्केट कहां तक जा सकती है, मैंने कल भी आपको बताया था 710 तक, 25,710 तक का मार्केट हमें मूव करके हुए नजर आ सकता है। लेकिन मैं यहां पे सोचूंगा इस चीज को, अगर मार्केट सीधा इधर गैप डाउन नहीं ओपन हो रहा है, यही फ्लैट ओपन हो रहा है, तो मैं यहां से मार्केट को सीधा ऊपर जाते हुए नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई मार्केट इस वाली रेंज में आ जाए, यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना दे, देन ओनली हम सोचेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। कल के हाई तक, कल का हाई भी ब्रेक होता है तो हम लोग कहां तक जा सकते हैं, 25,712 25,710 तक की रेंज के बीच में हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर भाई उसने नीचे यहां पे नीचे की साइड तोड़ा, ठीक है, अब भाई ये भी तो हो सकता है उसने और ज्यादा नीचे जाने की सोची, तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कहां मिलेगा, हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा ये एरिया। ध्यान रखना, ये एरिया हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट आएगा जो कि लगभग आपका देखो, ये जो गैप ओपन हुआ था मार्केट, तो ये वाला जो एरिया है ना 25,350 वाला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट ने ये 450 का लेवल नीचे की साइड से तोड़ दिया तो फिर मार्केट हमारे पास 25,350 के लेवल तक भी जा सकती है। तो मैं आपको कल भी ये चीज बताई थी, मार्केट मुझे लगता है कि इस तरीके से ये शोल्डर, ये इस तरीके से एक हेड और एक और शोल्डर बनाने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद ऐसे करके वापस नीचे की साइड से ऊपर की साइड या नीचे की साइड जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही, ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में बार बार कहता हूं, आपको क्या करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे करना है, क्योंकि 93% जो है मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। 93% लोग जो है यहाँ पे लॉसेस बनाते हैं, लेकिन ये माइंडसेट भी ध्यान रखो 7% प्रॉफिटेबल भी होते हैं। तो आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, भाई देखो ये सब चीजें मैं पोस्ट यहाँ पे करता हूँ, चार्ट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज यहाँ मिलती है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर आगे कौन से फैक्टर्स जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। देखो डाउ जोन्स जो है आपका लगभग 0.65% जो है घटा हुआ है, लगभग 300 पॉइंट जो है यहाँ से अभी डाउ जोन्स हमारे लिए घटा हुआ दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब यहां से आप देख रहे हो ना कि आप पिछले 5 दिन का, कोई पूछ रहा था मुझे कैसे दिखते हैं, तो पिछले 5 दिन में 1% आसपास जो है डाउ जोन्स गिरा हुआ है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी आपका लगभग 0.47%, 100 पॉइंट, 107 पॉइंट जो है वो घटा हुआ है।
पिछले 5 दिन को अगर मैं देखूं तो लगभग 2% आपको नेस्डेक के अंदर भी गिरावट दर्ज कराई है। बात करें यूएसडी आईएनआर थी, यूएसडी आईएनआर जो है 87.9 पे है 5 दिन के अंदर, इसके अंदर भी लगभग 1% की गिरावट जो है आपको देखने को मिली है। तो ये चीज है कि भाई यूएसडी आईएनआर, डाउ जोन्स हुआ या नेस्डेक, इनमें तीनों में पिछले 5 दिनों में अच्छी खासी गिरावट जो है देखने को मिली है। ब्रेंट आपको इसलिए भी हल्का हुआ है भाई, ये 60 के पास में आ गया, मतलब कहां था ये यार, बहुत शानदार डेवलपमेंट हुई है, 61 पे है इस समय पे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, ये अच्छा एक डेवलपमेंट दिख रहा है हमें। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर अलग ही बिहेव कर रहे हैं, मतलब गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं, सिल्वर भी गोल्ड भी थोड़े नीचे आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। 1.26% से जो है आज भी गोल्ड ऊपर है। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर हमारा क्या नजर आ रहा है, सिल्वर आपका लगभग देखो, सिल्वर आपका डाउन है, 0.5% सिल्वर डाउन है और गोल्ड आपका लगभग 1.23% से अप है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। और देखते हैं और कौन से फैक्टर से। अगर मैं पुट कॉल रेशियो बोलूं तो पुट कॉल रेशियो अब मेरा बैलेंस हो जाएगा, जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है 50 पॉइंट का, तो मेरा पुट कॉल रेशियो बैलेंस हो जाएगा। अभी राइट नाउ इट्स 1.5, ठीक है, लेकिन जब ओपन होगा मार्केट गैप डाउन तो मुझे लगता है 1.2 के पास में ओपन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो 22.7 है। ठीक है यार, ये अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, तो 22.7 पे इसका पी है, जो कि मेरे लिए अभी के लिए वेट एंड वॉच में या न्यूट्रल वाले जोन में रहेगा। ठीक है सर, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कल डेटा को दिखाऊं तो डेटा भाई परफेक्ट, मतलब देखो सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है। विक्स भी कल 3.2% बढ़ के आया, 1% कल निफ्टी भागी, 1% कल सेंसेक्स बढ़ा। 1000 करोड़ के आसपास की एफआईएस ने कैश में मार्केट में खरीदारी की थी और 4076 करोड़ की जो है डीएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की थी। इसके सामने इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने 5066 कल, मतलब इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी दबा का खरीदा है। 463 करोड़ आपके स्टॉक फ्यूचर नहीं खरीदे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको लगभग 6400 करोड़ की खरीदारी जो है कल हमारे एफआईएस जो है मार्केट में करते हुए नजर आए हर जगह पे। बस स्टॉक फ्यूचर से पता नहीं क्यों थोड़ी सी नाराजगी रह गई है, बाकी इंडेक्स में कोई कमी इन्होंने छोड़ी नहीं। ठीक है, इसके सामने लगभग 4076 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है हमारे डीआईएस भी करते हुए नजर आए, तो बहुत अच्छी खरीदारी सब साइड से हमें देखने को मिल रही है। अब बात करें यहाँ पे हमारा और जो डेटा है उसको भी देख लेते हैं एक बार, तो इस डेटा को भी देख लो भाई क्या दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं इस डेटा को भी देख रहा हूं तो लगभग 5.65% जो है कल खरीदारी की है। किसने? एफआईएस ने जम के कल खरीदा है, जिसके सामने प्रो ने लगभग 4.83% बेचा है और 4.02% जो है रिटेलर्स, क्लाइंट और पब्लिक, जैसे हम लोग कोई भी नाम ले लो, इसको रिटेलर भी बोल सकते हैं, क्लाइंट भी बोल सकते हैं, पब्लिक भी बोल सकते हैं, इन्होंने कल लगभग 4% बेचा है और लगभग 5% जो है हमारे प्रो ने बेचा है। और माल कहां पे गया है? शिफ्ट हुआ है एफआईएस के पास में। एफआईएस ने कहां खरीदा? मैं आपको बोल रहा हूं ना, कहां खरीद रहे हैं? 25,500 पे खरीद रहे हैं भाई। जब इन लोगों ने कहां खरीदा था? जब सब पैनिक कर रहे थे। क्लाइंट कब खरीदा था? 22,000 पर खरीदा था। ठीक है, प्रो कब खरीदा था भाई? प्रो आपका खरीद रहा था जब मार्केट 23,000 थी। तो ये चीजें हैं, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये 60 पे बैठे हैं भाई, 70 पे बैठा है, तो मैं तभी आपको बोलता हूं कि चीजों को समझना स्टार्ट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं हमारे मार्केट की थाली की। तो मार्केट की थाली के अंदर प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिख रहा है, एक गैप डाउन मार्केट के अंदर होता हुआ नजर आ सकता है। विक्स मेरे लिए टोटली नेगेटिव है, गोल्ड मेरे लिए पॉजिटिव दिख रहा है आज के लिए, सिल्वर मेरे लिए वेट एंड वॉच दिख रहा है। सिल्वर भाई 0.5% नेगेटिव दिख रहा है, तो सिल्वर नेगेटिव है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है। प्रो भाई साहब, प्रो आपका अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, बिकॉज अभी भी उसके पास बहुत कुछ है सेल करने को, तो ये नेगेटिव साइड में रह सकता है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो अब खुलते से वेट एंड वॉच में चला जाएगा, मतलब अभी तो थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन खुलेगा तो वेट एंड वॉच में दिखता है। पी रेशियो क्या दिख रहा है सर? पी रेशियो मेरे लिए वेट एंड वॉच में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद यूएस मार्केट जो है थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। यूएस मार्केट आज, एशियन मार्केट भी नेगेटिव दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर मेरे लिए नेगेटिव है। तो आज नेगेटिव टिकर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 4, 5, 6, 7 आज नेगेटिव टिकर हैं। ठीक है, 4 आज पॉजिटिव टिकर है और 2 आज मुझे वेट एंड वॉच वाले दिख रहे हैं। तो मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में रह सकता है। आपको मैं बोला इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कैसे बिहेव करता है वो मैटर करने वाला है। उसके बाद देखूं तो मेरे लिए ध्यान रखना, आपको ये वीडियो आ रही होगी जहां पे हमने प्राइस एक्शन को इन डेप्थ डिस्कस किया और यहां पे हमने कल डेटा को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना बिफोर मार्केट ओपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।